दूध और सूरज। एक बार फिर से हमारे आपके प्रिय बल्लेबाज दूध भैया आ चुके हैं स्ट्राइक पर, फिर से अपने क्लासिकल स्टाइल में मिट्टी लगाते हुए सामने वाली को सामने वाली टीम को मिट्टी में मिलाने के प्रयास से उतर चुके हैं क्रीज पर। विनोद बॉलिंग का दारोमदार अपने कंधों पर लेकर, ये मुकाबला देखना काफी अच्छा होगा क्योंकि बॉलर भी काफी एक्सपीरियंस है, बैट्समैन भी काफी एक्सपीरियंस है। कौन किस पर भारी पड़ता है कुछ ही क्षणों में पता चल जाएगा। अंपायर्स, मेक श्योर कि मैच जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए। संदीप की पहली गेंद दूध भैया के लिए, और आगे निकलकर मार दिया है ऑफ में, 4 रनों के लिए। कोई नहीं रोक पाएगा इस शॉट को, क्या ही आक्रामक अंदाज दिखाया है। चहलकदमी करते हुए आ गया है और पट करके मार दिया है ऑफ की तरफ, 4 रनों के लिए इस बॉल को, पहली गेंद को ही। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत। मैंने कहा था ये संघर्ष देखने में बहुत ही आनंद आएगा क्योंकि बॉलर भी एक्सपीरियंस है, बैट्समैन भी एक्सपीरियंस है, और देखना पड़ेगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। अभी तक पहली गेंद के यही रिजल्ट है, यही रुझान है कि बैट्समैन भारी पड़ रहा है। देखना होगा संदीप अब इस प्रकार की गेंद डालेंगे, कैसे उन्हें काबू में करने की कोशिश करेंगे। टाइगर्स ने बहुत ही लो स्कोरिंग मैच जीता था, अब इस बार वो लो स्कोर में डील नहीं करना चाहेंगे, और ये गलती कर बैठे ऐसा लग रहा है। अब भाग्य ही बचा सकता है, जैसा मैंने कहा था भाग्य ही बचा सकता है। अब भाग्य ने साथ दे दिया, हालांकि हमेशा देता रहता है दूध भैया का साथ भाग्य। जब जब उन्होंने लंबी पारियां खेली 3-4 कैच तो टपके ही हैं उनके। कोई बात नहीं, इस कैच के छूटने के बाद आप अनुमान लगा सकते हैं क्यों हम लीजेंड्स कहते हैं इन्हें। अगली गेंद संदीप की, सूरज ने बहुत प्यार से दबा दिया है उसे, मानो उसे कहना चाहते थे कि तुम्हें दूर जाने की आवश्यकता नहीं, हम यहीं तुम्हें दबा के रख लेते हैं, और 1 रन और चुरा लिया। इस प्रकार 3 गेंदों पर 6 रन आ चुके हैं। पहली गेंद पर चौका, फिर 1 रन, फिर 1 रन। आने वाली 3 गेंदों में देखना होगा। ये अगली गेंद संदीप की, दूध भैया के लिए, और ये ब्लॉक होल में डाली गई गेंद, इसे खोद के मारा है दूध भैया ने। बहुत ही परफेक्ट डिलीवरी होती है ये संदीप की, जब भी ऐसी गेंद डालते हैं बैट्समैन हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं बचता उसके पास कि कहाँ खेले इसे सिवाय बचने के। अब एक बार सूरज स्ट्राइक पर, पिछले मैच के हीरो, और ये आगे निकले मगर फिर से पांव को पकड़ा संदीप ने, कहा कहाँ जा रहे हो, आओ यही पकड़ लेता हूँ, और मात्र 1 रन ही दिए। आप सभी देख रहे हैं जो इंसान कीपिंग कर रहा है उसे हम गनया भाई के नाम से जानते हैं। पहले ही मैच में धमाकेदार 3 छक्के मारे थे इन्होंने, टूर्नामेंट का पहला छक्का, दूसरा छक्का और तीसरा छक्का सब इन्होंने मारे। और ये क्या, संदीप की गेंद को उछाल दिया है 6 रनों के लिए। वाह, जितनी भी तारीफ करे इस शॉट की उतनी कम, क्योंकि गेंद में उतना कुछ था नहीं, इस हिसाब से इन्होंने नीचे से उठा के गेंद को मारा है। बहुत ही मुश्किल होता है ये, यदि कोई ऐसे छक्के मार रहे हैं तो समझ लीजिए वो दूध भैया ही हैं। और इस छक्के के साथ पहले ओवर में कुल 14 रन आ चुके हैं। हाँ, मैंने कहा था आप सभी को कि ये संघर्ष देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, और इस संघर्ष को कुछ हद तक दूध भैया ने जीत लिया है। जिस हिसाब से उन्होंने छक्का मारा आखिरी गेंद पर वो बहुत ही बेहतरीन था। अब हमारे सबके प्रिय बच्ची भैया अपने खुले अंदाज के लिए जाने जाते हैं।
हालाँकि इन्होंने एक कैच ज़रूर छोड़ा था अभी-अभी, लेकिन अब बॉलिंग से उसे कवर अप करने के लिए आ गए हैं। अपने खुले विचारों के लिए जाने जाते हैं, अब देखना होगा कि बॉलिंग किस प्रकार करते हैं बच्ची भैया। सामने खतरनाक बल्लेबाज है एक, लेकिन बच्ची भैया भी कम नहीं है किसी से। पहली गेंद लेकर आते हुए सूरज के लिए पटकी हुई गेंद, का हुआ शॉट और ले पटका बैट्समैन को। पहली ही गेंद पर दिखा दिया कि मैं क्या चीज़ हूँ। चलता कर दिया सूरज को। लॉलीपॉप समझकर खाना चाहते थे, गले में ही अटका दिया। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी बच्ची भैया की तरफ से। मैं चाहूंगा कि बच्ची भैया के मित्र, सखा, दोस्त, साथी सब उनका सहयोग करे, उनका साथ दे, उनको प्रोत्साहित करे ताकि और अच्छी गेंदबाजी करे, वो और विकेट चटकाए। अपनी गलती को भर दिया है उन्होंने, उसकी भरपाई कर दी है इस विकेट के साथ। पहली गेंद पर विकेट लेके शाबाश बच्ची भैया। अगले बल्लेबाज शायर आते हुए, पिछले मैच में काफी परेशान-परेशान दिख रहे थे शायर, कोई अच्छी हिट नहीं लगा पाए थे। देखना होगा इस मैच में क्या कुछ कर पाते हैं। पहले मैच से सीख ली होगी इन्होंने कि केवल आक्रामक होने से ही काम नहीं चलेगा। बच्ची भैया की अगली गेंद शायर के लिए और बहुत ही सटीक गेंद, बहुत ही सटीक गेंद। अपील भी हुई थी कीपर की तरफ से, लेकिन अंपायर बिल्कुल खुश नहीं उस अपील से, नकार दिया है उसे। 2 गेंद और इस बीच अगली गेंद बच्ची भैया की फिर से उठा के मार दिया है शायर ने 6 रनों के लिए। ये बहुत ही फ्लैट सिक्स कहा जाएगा, पूरी तरह से ताकत झोंक दी थी शायर ने इस पे। इस टूर्नामेंट का अपना पहला छक्का लगाया है, मैंने पहले ही कहा था ये लंबे-लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं। पहले मैच में इतना कुछ खास नहीं कर पाए थे, मगर इस गेंद पर उन्होंने दिखाया कि क्या कुछ कर सकते हैं वो। बहुत ही बेहतरीन छक्का। हालाँकि बॉल में कोई कमी नहीं थी, बहुत ही सुंदर गेंद थी ये, मगर जो टाइमिंग था, जो पावर थी, वो बहुत ही बेहतरीन थी शायर की तरफ से। अगली गेंद बच्ची भैया की, शायर के लिए और फिर से मार दिया है धमाकेदार शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट 6 रनों के लिए और उतना ही सुंदर कैच पकड़ा है हमारे दादा ने। शाबाश दादा, शाबाश दादा। कंटिन्यू 2 छक्के मारे हैं शायर ने, फॉर्म में आ गए वापस ऐसा लगता हुआ। पूरी ताकत से बल्ले को पकड़ते और झोंक देते उसी ताकत को गेंद पर, फिर से उठा दिया है बॉल को। इस बार फील्डर के हाथ में। राहुल भैया ने किसी भी प्रकार की गलती नहीं की। राहुल भाई ने किसी भी प्रकार की गलती नहीं की, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में कैच पकड़ा ये। और अब शायर का स्थान लेने आते हुए कैप्टन, ओनर, इस टीम के, टाइगर्स के टीम के खुद अजीत दादा। दादा खुद आ गए हैं, क्योंकि हमने पिछले मैच में देखा था जो कुछ भी रन बने थे टाइगर्स की तरफ से अजीत दादा और दूध भैया ने मिलके बनाए थे। हालांकि इस ओवर का रन भी अगर देखा जाए एक हिसाब से तो आ ही चुका है और इस 2 छक्कों के साथ रनों की संख्या 26 पर पहुंच चुकी है। बच्ची भैया की गेंद अजीत दादा के लिए, पटकी हुई गेंद उठा के मार दिया है दादा ने। मुन्ना भैया बॉल के नीचे आते हुए नहीं, और एक ही रन से संतुष्ट
दोनों बैट्समैन। और इस प्रकार दूसरे ओवर की समाप्ति पर 27 रन। दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 27 पर पहुंच गई है। और काफी बेहतरीन बल्लेबाजी हमें देखने मिल रही है टाइगर के तरफ से। टाइगर्स 2 ओवर की समाप्ति पर 27 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। उनके ओपनर दूध अभी तक नॉट आउट खेल रहे हैं। और मैच का तीसरा और अपना पहला ओवर लेके आते हुए राहुल भैया, जो काफी तेज गेंदबाज हैं, उनके सामने होंगे अजीत दादा, जो काफी एक्सपीरियंस बल्लेबाज है और अपनी टीम के कप्तान भी हैं। देखते हैं वो इस ओवर से कितने रन जुटा पाते हैं। और इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन। काफी अच्छी शुरुआत की है गेंदबाज ने। हेलो। हाँ, ये छुटका है ना, बॉलर छुटका है। राहुल बॉलिंग पे, राहुल दुबे दूध, जो कि एक तेज तर्रार बल्लेबाज दूध। राहुल दौड़ते हुए दूध के लिए अच्छी बॉल उठाकर मारने का प्रयास था, लेकिन बॉल को लाइन को नहीं पढ़ पाए। बॉल उनको पूरी तरह से चकमा देती हुई सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में। एक बार फील्डरों के माध्यम से बॉल फिर पहुंचा दी गई है। राहुल राहुल के पास, राहुल फिर से दौड़ते हुए दूध के लिए, और अच्छी बॉल घूम के मारा है डीप फाइन लेग की तरफ, बॉल सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, अंपायर का इशारा, 4 रन। तीसरा ओवर टोटल स्कोर हुआ है 32 रन। बॉल शायद कुछ प्राकृतिक अवरोध के कारण ढूंढने में कठिनाई हो रही फील्डर को, बॉल को भी खोज के फिर से फील्ड पे पहुंचा दी गई है। आज टूर्नामेंट का पहले दिन का पांचवा मैच है, 5वां मैच। राहुल एक बार फिर से दौड़ते हुए लंबे रन के साथ दूध के लिए, अच्छी पटकी हुई बॉल दी, उठाकर मारने के बाद बॉल सीधा खड़ी हो गई है। देखना वहां पर फील्डर दौड़ लगा रहे बॉल के नीचे, और बहुत अच्छा प्रयास। बॉल तो कैच तो मिस हो गया, लेकिन इनको 100 में 100% दिया जाएगा। बहुत सुंदर प्रयास।
जितना भी सराहना की जाए उतना ही कम होगा। बहुत सुंदर एफर्ट, बहुत ही सुंदर प्रयास, बहुत। इस एफर्ट के लिए संदीप को 100 में से 100% दिया जाएगा। बहुत ही सुंदर प्रयास, जितना तारीफ किया जाएगा उतना ही कम। इसी के साथ एक बार राहुल फिर से दौड़ते हुए दूध के लिए लंबे रन के साथ आगे आकर के उठाकर मारने का प्रयास था, बॉल उनको छकाती हुई सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में। एक जोरदार अपील, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारा। और इसी के साथ ओवर ओवर समाप्त हुई, ओवर की समाप्ति। 3 ओवर 34 रन। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट, बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिल रहा है दर्शकों को। 34 रन, 3 ओवर 34 रन, विकेट दो, 2 विकेट के नुकसान पे 30 ओवर समाप्ति पर तो टोटल स्कोर हुआ 34 रन। और खिलाड़ी कुछ आपस में बात विमर्श करते हुए, बॉलर संदीप नाम पे करना अच्छी बॉलिंग कर दी एक बार चौथा ओवर लेकर संदीप, एक अच्छा युवा नौजवान बॉलर, अपनी टीम की तरफ से काफी अच्छी बॉलिंग के लिए जाने जाते, उनके सामने होंगे अजीत दादा ना, अजीत, जो कि टीम के कैप्टन भी हैं और सीनियर खिलाड़ी भी हैं, ओनर भी हैं। फील्ड में थोड़ा परिवर्तन किया जा रहा है, फील्ड थोड़ा फैलाई जा रही है। संदीप अपने बॉलिंग मार्च लंबे बॉलिंग लाइनअप के साथ सामने होंगे अजीत, दौड़ते हुए संदीप अजीत के लिए, और अच्छी बॉल बैकफुट जाकर कट किया। फर्स्ट स्लिप में बॉल गई, जहां जब तक बॉल को फील्ड किया जाएगा तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया है। इसी के साथ बॉल पहुंचाई जा रही है फिर से बॉलर संदीप के पास। और फिर से भी आपको देखने मिलेगा दूध वर्सेस संदीप का, एक तरफ काफी महामुकाबला। शानदार गेंदबाज तो दूसरी तरफ उतने ही विस्फोटक बल्लेबाज। पहला ओवर दूध भैया ने जीत लिया था, अब देखते हैं क्या करते हैं संदीप भैया। और अच्छी बॉल थी, और लाइन से भटके और अंपायर का इशारा, नो वाइड बॉल। अच्छी बॉल थी लेकिन थोड़ा लेग स्टंप से बाहर थी, जिसको अंपायर को वाइड देने में कोई कठिनाई नहीं। एक बार फिर से संदीप दौड़ते हुए दूध के लिए, दूध ने बॉल को उठाया है, लॉन्ग ऑफ की तरफ आ रही है, सीधा फील्डर के हाथों में। बहुत ही सुंदर कैच वहां पर फील्डर ने कलेक्ट किया, और बहुत ही बड़ा विकेट, और बहुत ही बड़ा विकेट। आखिर में जीत हुई बॉलर संदीप की। काफी अच्छा कैच लिया विशाल भाई ने। ये विकेट बहुत बड़ा विकेट संदीप ने दिलाया अपनी टीम को। और आपको टोटल इसी से स्कोर, पता चलता होगा 36 टोटल स्कोर हुआ 36 रन। चौथा ओवर प्रगति पर संदीप के द्वारा। आपको इससे पता चल रहा होगा कि क्यों इन्हें कहा जाता है काफी खतरनाक गेंदबाज। पहले ओवर में 14 रन देने के बाद चौथी ओवर लेके आए और वापसी की उन्होंने, और खतरनाक दिख रहे दूध, उनको आउट किया। और नए बल्लेबाज आए हैं हमारे शर्मा जी के पुत्र सूरज शर्मा जी। माफ करिए, दीपेश शर्मा नाम है इनका, शर्मा जी कहते हैं हम सब। और पहली गेंद पर मार दिया है सीधा बाउंड्री रेखा के बाहर, 6 रन। अरे क्या बताइए, बताओ बोल पे बोल फिर बीच बीच में मजा ना आई और बोले तो नहीं कट गया ना बताओ। हाँ वो सो ठीक है, लेकिन बीच में काट ले तो मजा खत्म हो जाएगा। बल्लेबाज का नाम जो नया आई भी, अभी नए बल्लेबाज दीपेश आते ही मेरे शॉट ना, शर्मा जी के लड़के दीपेश शर्मा आते ही इन्होंने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए बॉल को भेजा। इसी के बाद संदीप दौड़ते हुए, अच्छी बॉल थी, बैकफुट जाकर मारने का प्रयास, लेकिन बॉल बल्ले का ऊपरी किनारा चूमते हुए सीधा विकेट कीपर गनिया के हाथों में। गनिया ही है ना। और इस तरह शर्मा जी आउट होकर पवेलियन वापस। चौथा झटका लगा है, टाइगर की टीम को चौथा झटका लग चुका है।
टोटल स्कोर तो बता ही रहे यार सर, बार-बार क्या आप सुनते हो? हाँ? टोटल स्कोर हुआ 42 रन, 42। हम बीच-बीच में स्कोर बताते रहते हैं, आप लोग परेशान ना हो, हम बीच-बीच में बराबर स्कोर को बताते हैं। 4 विकेट। स्पीकर का नाम बोला लिखा गया? अंतिम, अंतिम आए देखना है मैच का अंतिम क्षण में कैसा खेल दिखाते हैं अपनी टीम के लिए, अपने लिए। स्ट्राइक पर होंगे अंतिम और संदीप, एक अच्छे बॉलर जिन्होंने मैच को अपनी तरफ मोड़ा है। संदीप दौड़ते हुए अंतिम के लिए, अंतिम तैयार, अच्छी बॉल थी। मारना चाहते थे बॉल लेकिन अंदरूनी किनारा लेकर बॉल गई डीप फाइन लेग की तरफ। जब तक वहां बॉल को फील्ड किया जाएगा, दोनों बल्लेबाजों ने काफी तेजी के साथ 2 रन चुरा लिए। आउट नहीं है, आउट नहीं है। और बल्लेबाज ने मिसफील्ड के जरिए चौथे रन के लिए वापसी कर चुके हैं। अंपायर का इशारा, 4 रन। टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन। और इसी के साथ सुजीत भाई की एंट्री हो रही है। एक बार लंबे रनअप के साथ फिर से संदीप दौड़ते हुए अंतिम के लिए। अच्छी बॉल थी, मारने का प्रयास, लेकिन चूके लाइन को पढ़ नहीं पाए। पैड में लग के बॉल छिटक के कवर्स में गई। जब तक बॉल वहां पर फील्ड होगी, दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया है। इसी के साथ टोटल स्कोर हो गया 47 रन। ओवर 4 ओवर की समाप्ति पर 47 रन, 4 विकेट। क्या बोलूं। और इसी के साथ सुजीत भाई अभी अभी ग्राउंड पर आए हैं, जो कि लोखंड वाला स्पोर्ट्स क्लब रवि यादव के नेतृत्व में इनके सहयोगी भी हैं। एक बार मैं बताना चाहूंगा, लोखंड वाला स्पोर्ट्स क्लब कमेंट्री मेंबर रवि यादव, जो कि इसके संयोजक हैं और काफी परिश्रम से इस टूर्नामेंट को उन्होंने सफल कराया। इनको सहयोग में राजेश प्रजापति, अजीत गायकवाड़, यार मोहम्मद, मनोहर भैया, सुजीत तिवारी, सुरेश गायकवाड़, गोविंद पांडे, संतोष तिवारी, सलीम शेख, प्रशांत सिंह, रजनीश तिवारी और मुन्ना सिंह, सतीश सिंह जी। इसी के साथ थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ है और मैं चाहूंगा कि विलंब ना किया जाए, वैसे भी हम काफी पीछे चल रहे हैं। बॉलर्स का नेम भाई गणेश, गणैया भाई। एक छोटे रनअप के साथ उनके सामने होंगे अंतिम। गणैया भाई दौड़ते अंतिम के लिए, अच्छी बॉल थी, लॉक होल में बॉल को डाला, मारने का प्रयास था लेकिन लाइन को नहीं पढ़ पाए। बॉल उन्हें छकाती हुई फॉलो थ्रू में फील्ड की गई। तो दूसरी बॉल भी ब्लैक होल में ही डाला गणैया भाई ने। बल्लेबाज के पैड को पकड़ कर रखा है और जहां से 1 रन ने अंतिम ने चुराया। अभी अभी टोटल स्कोर हो गया 48 रन। पांचवा ओवर प्रगति पर गणेश के द्वारा। अब स्ट्राइक पर होंगे अजीत, अजीत दादा जो टीम के लीडर भी हैं, ओनर भी हैं। इसी के साथ गणैया भाई दौड़ते हो जीत के लिए, उठाकर मारने का प्रयास था लेकिन ब्रेक खोल के ही पकड़ के रखा है गणैया भाई ने। किसी बल्लेबाजों को जरा से भी हाथ खोलने का अभी तक मौका नहीं दिया है। इसे गणैया भाई फिर दौड़ते हुए चौथी ओवर की अच्छी बॉल थी लेकिन ग्लांस किया है यहाँ पर अजीत दादा ने। डीप फाइन लेग की तरफ बॉल जा रही है। जब तक वहां पर फील्ड होगी, दोनों बल्लेबाजों दौड़ के 2 रन पूरा कर चुके और तीसरे रन के लिए भी दौड़ चुके हैं। 3 रन के साथ, इसी के साथ टोटल स्कोर हुआ 50 रन, 51 रन। टोटल स्कोर हुआ 51 रन। पांचवा ओवर गनिया के द्वारा प्रगति पर है। सामने एक बार फिर से स्ट्राइक पर होंगे अंतिम। अंतिम का अगर अंतिम भाई ने गणैया भाई के बॉल पर 6 मारते हैं तो हमारे साथी कमेंटेटर रवि किशन जी 200 रुपए का पुरस्कार
यहाँ पर धनराशि प्राप्त हो चुकी है अंतिम के लिए। हम तो यार तुम मजाक में कही थे तो हम बहुत गलत है। और इसी के साथ अंतिम ने अपना विकेट पे करके वापस पवेलियन की तरफ उठाकर मारने का प्रयास था, लेकिन बॉल बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधा ऊपर गई, जहां घनिया ने स्वयं दौड़कर फॉलो थ्रू में ही बॉल को कलेक्ट किया। इस तरह पांचवा झटका टाइगर्स की टीम को। केदार जाधव उनका स्थान लेने के लिए आए हैं अंतिम का। ओवर की लास्ट बॉल गनिया भाई सामने होंगे जाधव। अच्छी बॉल उठाकर मारने का प्रयास, ब्लॉक होल में बॉल को डाला, लेकिन अंदर से खोद के बॉल को निकाला और स्क्वायर लेग की तरफ खेला है। जब तक बॉल वहां पर फील्ड होगी, दोनों बल्लेबाजों ने दो आसानी के साथ 2 रन कंप्लीट कर चुके। इसी के साथ टोटल स्कोर पहुंच चुका है 53। 5 ओवर की समाप्ति पर हाँ, केदार आते ही उन्होंने अपना तो मतलब छक मारा बोल देते उनका हम जान कही थे यार। सही बात, सूट ना करे इतना भी बड़ा नाम मतलब लेकिन थोड़ा तो कहूंगा खेलता है फॉर्म में चल पा रहा है टच में नहीं आ जाओ भैया मेरा दूसरा नाम रखो कोयता बोलो। अब सही बात है, हाँ बदल दिया जाए और ना ही शूट करे किसान किसान नहीं शूट करता। एक कप पाली ना चला, एक ही तो पारी खेले यार अभी तक। पहले ओवर लग जाए दूसरा गणेश भाई का पहला ओवर। गणेश भाई अपने स्पेल का पहला और पाली का लास्ट ओवर उनके सामने होगा जीत दादा। अच्छी बॉल उठा दिया है बॉल को, लॉन्ग ऑन की तरफ बॉल जा रही, देखना होगा, हमें इंतजार होगा। सीमा रेखा के बाहर 6 रन। जैसे ही देखा बॉल सीधी मिले स्टंप पर है, खड़े खड़े अजीत दादा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए बॉल को पहुंचाया। एक बार गणेश भाई फिर से तैयार, दूसरी बॉल अपने ओवर की। अच्छी बॉल उठाकर मारने का प्रयास था, लेकिन वो अंपायर का इशारा वाइड बॉल ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी, जो अंपायर को वाइड बॉल देने में कोई कठिनाई नहीं। इसी के साथ गणेश भाई फिर दौड़ते हुए अजीत दादा ने आगे आगे प्रमुख आगे बॉल को उठाया है। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से जा रही बॉल, मिड विकेट के ऊपर से बॉल सीमा रेखा के बाहर 4 रन। पहले बॉल दे पता कई बार पहले बार निकल जाए ना यार। अरे तो अंपायर के डिसीजन का इंतजार करेंगे, लेकिन आप गिरी लास्ट ओवर और अजीत दादा ने लंबे हाथ दिखा दिए हैं। और एक बार गणेश भाई फिर दौड़ते हुए परंगा घूम कर खेला है शॉट फाइन, डीप फाइन लेग की तरफ बॉल जा रही। जब तक बॉल वहां पर फील्ड होगी, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 2 रन कंप्लीट कर चुके हैं और इसी के साथ सीमा रेखा के बाहर 4 रन। बॉलर को छकाती हुई बॉल सीमा रेखा के बाहर। गणेश भाई टीम के एक अच्छे बॉलर हैं, लेकिन आज उन्हें रिदम नहीं मिला। आज का दिन उनके लिए बहुत ही बैड लक है। अच्छी बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन आज का दिन उनका नहीं है। एक बार फिर से गणेश भाई दौड़ते हुए अजीत दादा के लिए अच्छी बॉल थी, लेकिन उतने ही खूबसूरत तरीके से बॉल को लपेट के घुमा दिया है। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से बॉल सीमा रेखा के बाहर 6 रन। आप स्टंप की बॉल को घुमा के बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए भेजा है। क्या ही बल्लेबाजी कर रहे हैं अजीत दादा, बहुत ही धमाकेदार शॉट मार रहे हैं। 4-4-6। अगली गेंद गणेश अन्ना की अजीत दादा के लिए और फिर से हिला दिया है सामने की तरफ के लिए। शाबाश शाबाश अजीत दादा, क्या बैटिंग की है। बड़े बड़े जवान आपके सामने फेल है अजीत दादा, शाबाश। यार मोहम्मद राजेश भाई के बाद अब अजीत दादा फॉर्म में आते हुए तरबूजे को देख के तरबूजा रंग बदलता हुआ।
किसकी तरफ से? रवि भाई की तरफ से अजीत दादा को 501 रुपए की इनामी धनराशि मिल चुकी है और सुजीत तिवारी भैया की तरफ से भी 501 और ये भी 4 रन, ये भी 4 रन वही कप्तानी पारी के लिए अजीत दादा ने, शाबाश। क्या ही बल्लेबाजी की है, अभी तक की सबसे महंगा ओवर डाला गया है गणेश अन्ना की तरफ से और सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी, एकदम इनामी राशि की बौछार सी हो गई है। गोविंद पांडे जी की तरफ से भी 501 रुपए दादा को। इसके पहले 6 गेंदों में मात्र 6 रन बनाए थे, फिर अगली 6 गेंदों में 30 रन मारे। इसके पहले अजीत दादा ने 6 गेंदों पर केवल 6 रन बनाए थे और उसके बाद की 6 गेंदों पर 30 रन, शाबाश अजीत दादा।